नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। अगर आप लोगों को नाउन समझ में नहीं आता है, नाउन समझने में परेशानी होता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एक बार आप इसी वीडियो को पूरा देखते हैं देन आप लोगों का नाउन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम लोग ना केवल नाउन बल्कि उसके सारे प्रकार और साथ ही साथ नाउन से रिलेटेड जो नंबर है मीन्स सिंगुलर और प्लूरल वो भी पढ़ने वाले हैं। एंड देन पूरे कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ स्पॉट द एरर मीन्स कॉमन एरर्स भी सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग मैं यहाँ पे ये कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो SSC MTS हो, CHSL हो, CGL हो या फिर बैंक का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड का भी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि नाउन के बिना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपका रह सकता है। क्योंकि नाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो कई बार नाउन को पहचानने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि जो वर्ब का ING फॉर्म है वो जिरन के तौर पे यूज होता है, जिसे हम लोग बेसिकली नाउन कहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नाउन कब समझा जाएगा और वो वर्ब कब समझा जाए। तो आज सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन क्या है। व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या होता है। नाउन मैं अगर सिंपली कहूं तो क्या है, अ नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम होता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या फिर साथ ही साथ कोई आइडिया या फीलिंग का नाम ही नाउन कहलाता है। कई सारे स्टूडेंट्स इन्हीं तीनों में रह जाते हैं, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये दो को इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ा कारण बनता है आगे चल के कंफ्यूजन का, क्योंकि हम लोग केवल पर्सन, प्लेस एंड थिंग या फिर यही तीनों चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आता है आइडिया या फीलिंग्स का तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि नाउन आखिरकार किस तरह से यूज किया जाता है और कौन कौन से नाम को हम नाउन कहेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, कौन कौन से नाम को, यहीं पे आपका जो है जवाब छिपा हुआ है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं आप उसे किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं और वही नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, आप जितने भी आसपास जो भी चीज देखते हैं उन सबको किसी ना किसी नाम से ही आप बुलाते होंगे, बस वही नाम नाउन कहलाता है। अब क्योंकि वो नाम जो है कई बार कुछ पार्टिकुलर नेम्स होते हैं और कुछ जो है कॉमन्स हम लोग देखते हैं, जिसके आधार पे नाउन्स को हम लोग कुछ टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सारा हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले नाउन क्या है, तो हम लोगों ने जान लिया किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, थिंग या फिर आइडिया और फीलिंग को ही नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में अच्छा सबसे पहले इफ यू कैन सी इट टच इट। अब हम लोग उसे टच कर सकते हैं या फिर हम उसे देख सकते हैं, उसे नाम दे सकते हैं और थिंक अबाउट, या फिर हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। इट्स प्रोबेबली अ नाउन। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नाउन है जब आप किसी को नाम देकर के बुलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या, देख सकते हैं। अब ये याद रखना है, ये जरूरी नहीं कि हम लोग देख ही सकते हैं या केवल हम छू ही सकते हैं। कई चीजें ऐसे भी आएंगी जिसे हम ना देख सकेंगे और ना छू सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये नाउन का डेफिनेशन हो गया। चलिए अब अगला क्या है, हम लोग आते हैं नाउन के टाइप्स में। सबसे पहला टाइप क्या है, सबसे पहला टाइप आप लोगों के सामने है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं। 5 तरह के बेसिकली तो ऐसे नाउन आपका 5 टाइप्स होंगे, ठीक है, जिसमें से और इसके अलावा हम लोग कंपाउंड नाउन भी आज जानेंगे। वो एक्चुअली में थोड़ा सा नाउन से डिफरेंट है तो वो नाउन ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से उसको सीखेंगे। तो कॉमन नाउन सबसे पहले डेफिनेशन क्या है,
नेम्स जनरल पीपल, किसी भी साधारण लोगों के लिए जो हम लोग नाम यूज करते हैं। प्लेसेस या फिर कोई जनरल प्लेस हो, जनरल थिंग्स हो, वो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, ठीक है, उसे ही हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तहत बताना चाहूं तो जब आप देखिएगा, जैसे मैं एक आपको दिल्ली लिखता हूं यहां पे और दूसरा मैंने लिख दिया यहां पे मुंबई, ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सिटी है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सिटी है। तो अगर मैं दिल्ली और मुंबई का बात करूं तो ये कैसा नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाम है ये, इसीलिए इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि अगले नाउन में हम लोग देखेंगे। और अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सिटीज है ना, तो दोनों ही सिटी है यहाँ पे, तो जो सिटी वर्ड है ये दोनों में कॉमन है और इसीलिए जो सिटी है वो कॉमन नाउन है और जो दिल्ली और मुंबई ये प्रॉपर नाउन है। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन, जो कॉमन हो, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा। प्रॉपर नाउन क्या होगा, वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, बॉय, गर्ल, टीचर, स्कूल, डॉग, सिटी, टेबल, रिवर, डॉक्टर, कंट्री, फोन, कार, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। आप अगर कार का मैं बात करूं तो कार का अलग अलग नाम हो सकता है, अगर मैं बात करूं सिटी का तो सिटी का अलग अलग नाम हो सकता है। उसी तरह से मैं बॉय अगर लूं तो बॉय भी अलग अलग नाम हो सकता है। तो जो अलग अलग नाम है, जो स्पेसिफिक नाम होगा हर बॉय का, वो जो स्पेसिफिक नेम है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि हम लोग अगले नाउन में, अगले टाइप में जानेंगे अभी, ठीक है। और ये जो कॉमन है सभी में, स्पेसिफिक नहीं है, इसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टाइप के तरफ, जो कि मैंने अभी बताया। दूसरा है प्रॉपर नाउन, ये एक स्पेसिफिक नेम होगा। जैसे ही कॉमन नाउन में क्या था, वो किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक या विशेष नाम को नहीं बताता है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो एक विशेष नाम को बताता है, एक पर्टिकुलर नेम को बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देखेंगे, नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक प्लेस का या कोई स्पेसिफिक थिंग का नाम हो सकता है, उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और ये एक आपको बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, दैट अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। हमेशा एक प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, एंड में हो या फिर कहीं मिडिल में हो। कहीं पे भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसे आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, इसे आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, जैसे हो गया इंडिया, दूसरा सचिन, गंगा। तो ये क्या है, ये जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम हो गया, ठीक है। जब मैं कंट्री वर्ड का यूज करता हूं तो कंट्री कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री, चाइना इज अ कंट्री, अमेरिका इज अ कंट्री, तो ये अलग अलग कंट्री है और कंट्री वर्ड क्या है, सभी में कॉमन है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन सभी का जो स्पेसिफिक नाम है कंट्री का, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी तरह से मैं सचिन अगर कहूं तो ये एक पर्सन का नाम है। अभी मान लीजिए सचिन भी पर्सन है, एक विराट कोहली भी पर्सन है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं राहुल द्रविड़, वो भी पर्सन है। तो इस तरीके से अलग अलग पर्सन का जो स्पेसिफिक नेम है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज करके आगे और एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जैसे दिल्ली, मंडे, माउंट एवरेस्ट एटसेट्रा। आपका जो है ये सब आपका कौन सा नाउन में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है या फिर किसी थिंग का हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, देखिएगा, कलेक्टिव नाउन ये आपका नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। कलेक्टिव मीन्स व्हाट, कलेक्ट करना। जब आप किसी भी चीज को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो या फिर कोई एनिमल हो, तो आप जब कलेक्शन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप का एक आप नाम देते हैं, उस नाम को ही आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, कुछ प्लेयर्स हैं, अगर मैं कुछ, जैसे कि एक क्रिकेट टीम का बात करूं तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। तो 11 प्लेयर्स को मिला करके क्या बनाया गया, टीम बनाया गया। तो जो टीम वर्ड है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो टीम प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जो अंगूर है, ग्रेप्स, उसके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो जो बंच है,
फ्लावर्स को जब हम लोग बढ़िया से सजाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसे हम लोग हिंदी में जिसे गुलदस्ता कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बुके। तो जो बुके क्या है? वो फ्लावर्स के ग्रुप को ही तो कहा जा रहा है ना, इसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, कलेक्शन के नेम को ही हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। लेकिन क्या है ना कि अलग अलग चीजों के कलेक्शन का अलग अलग नाम होगा, तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो कलेक्टिव नाउन पे बनाऊंगा, जिसमें सारा जो कलेक्टिव नाउन्स की इंपॉर्टेंट जो कुछ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एक सेपरेट वीडियो होगा ओनली कलेक्टिव नाउन बेस्ड। इसमें मैं कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कि पॉसिबल नहीं है केवल कलेक्टिव नाउन को यहाँ पे डिटेल में बताना। ठीक है, तो जैसे टीम किसके ग्रुप को कहेंगे हम लोग? प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाएगा। क्लास क्या है? स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाएगा। आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जा रहा है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है। क्राउड ऑफ पीपल, कमिटी ऑफ मेंबर्स, हर्ड ऑफ कैटल, इस तरीके से आपका जो है चलेगा। जूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जजेस के ग्रुप को जूरी कहा जाता है। जजेस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जूरी कहा जाता है। और स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को स्वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल ये दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है दैट अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल टू। सिंगुलर के तौर पे यूज होता है, प्लूरल के रूप में भी इसका यूज होता है। अगर कलेक्टिव नाउन आपको एज अ सिंगल यूनिट बताए तो वो फिर सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब वो इंडिविजुअल लेवल पे बताता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा भी उस पर देखेंगे, बस अभी आपको थोड़ा याद रखना है दैट अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म एंड एज अ प्लूरल फॉर्म टू, दोनों ही तरीके से यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। नाम में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाव का जो नाम होगा, अब हम लोगों का भाव मीन्स क्या? भावना मीन्स फीलिंग। ठीक है, तो जो फीलिंग्स हैं, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उनके नाम को ही क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसे आप ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है that which we can't see and which we can't touch, only we can feel it। हम ना उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं ईमानदारी का, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को किसी ने देखा है? नहीं, ऑनेस्टी को हम लोगों ने महसूस किया कि मेरे साथ उस व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी पूर्वक व्यवहार किया। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी दिखाया मेरे, तो उस ईमानदारी को मैंने देखा नहीं था बल्कि उसे महसूस किया था उसके एक्शन से। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये कोई प्रॉपर या कॉमन नाउन नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। नेम्स एंड आइडिया, ये किसी आइडिया का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है, और फीलिंग का नाम हो सकता है। और ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इसे देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, केवल और केवल ये महसूस किया जा सकता है, इसे केवल फील किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, हम लोग महसूस कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लव को किसी ने देखा नहीं है, ना उसे छू सकते हैं, कोई ये फिजिकल चीज तो है नहीं ना, भौतिक कोई वस्तु तो है नहीं कि हम लोग उसे छू सकेंगे या देख सकेंगे, इसे फील किया जा सकता है। ऑनेस्टी को भी हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, लाइक विजडम, बुद्धि, ज्ञान, इसे भी महसूस किया जा सकता है। ब्रेवरी, जस्टिस, ट्रूथ, फ्रीडम, काइंडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, पेन, इंटेलिजेंस, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको याद रखना है, कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो चेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको एडजेक्टिव से नाउन में चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान से करना है। ठीक है, जैसे यूथ और यंग में क्या डिफरेंस है? यंग एक एडजेक्टिव है जबकि यूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला आता है। ठीक है, तो वो आपको चेंज करने के लिए, जैसे पॉपुलर से पॉपुलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना इंटेलिजेंस, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अब मैं अगर इंटेलिजेंट कहूँ तो इंटेलिजेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, तो
चेंज करने के लिए आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। पांचवा टाइप क्या है, वो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या, कोई ऐसा सब्सटेंस या मेटेरियल जिससे चीजें बनाई जाती है, ठीक है। जैसे नेम्स सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, उन सब्सटेंसेस या मटेरियल का नाम फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स आर मेड, चीजें बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, उस चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। लाइक अगर कोई प्लास्टिक का चेयर है तो जो चेयर है वो किसी मटेरियल से तो बना हुआ है ना, और किससे बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक जो वो उस मटेरियल से बना हुआ जो चेयर है वो प्लास्टिक क्या आएगा आपका, वो है मटेरियल नाउन। अगर मैं एक डोर का बात करूं, दरवाजे का, जो कि आयरन से बना हुआ है, तो जो आयरन वो क्या, वो एक मटेरियल नाउन है। समझ आया बात। उसी तरीके से वाटर, ऑयल, वुड, ये सब के सब मटेरियल नाउन में चले आते हैं क्योंकि ये मेटल्स के नाम है, मटेरियल्स के नाम है, सब्सटेंसेस के नेम है, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, एयर, कॉटन। एयर भी मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। प्लास्टिक, शुगर, मिल्क, कॉपर, ऑयल, ये सब आपका कौन सा नाउन है, ये मटेरियल नाउन में चला आता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग। ये टोटल 5 टाइप्स आपके हो गए जो कि बेसिकली नाउन के टाइप्स होते हैं। आप किसी भी बुक में उठा के देखेंगे तो जनरली नाउन के 5 टाइप्स देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको नाउन्स के 6, 7, 8 टाइप्स भी बताया जाता है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाया जाता है, जैसे कंपाउंड नाउन एक ऐड कर दिया गया तो उससे एक और आपका बढ़ जाता है, तो मैं उसको भी इसमें आज कवर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये कंपाउंड नाउन क्या है। व्हाट इज अ कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब ही तो दो होता है ना, जब आप दो चीजों को मिला करके एक बनाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स का मतलब जब आप दो नाउन को मिला करके एक बनाएंगे, इसे ही कंपाउंड नाउन का। ये कोई अलग से नाउन नहीं है, बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन से। लेकिन जो 6 नंबर पे लिखा हुआ मटेरियल, ये कंपाउंड नाउन, ये क्या है, ये दो नाउन्स को मिलाकर के एक नाउन और बना दिया जाता है और उसे ही हम कंपाउंड नाउन के तौर पे जानते हैं। और कई बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बनाने हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि जो कंपाउंड नाउन उसके प्लूरल कैसे बनाए जा सकते हैं, सिंगुलर कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन क्या है, अ नाउन मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, एक ऐसा नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ लेकर साथ में टू फॉर्म अ सिंगल आइडिया, एक सिंगल आइडिया आपको दे। जब 2 या अधिक नाउन को मिलाकर के एक सिंगल आइडिया दे, इसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। इट कैन बी रिटन एज वन वर्ड, आप दोनों नाउन को मिलाकर के एक साथ मिलाकर के एक सिंगल वर्ड के तौर पे भी लिख सकते हैं। सेपरेट वर्ड्स, इसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स को जो कंपाउंड नाउन है बट वो अलग अलग लिखे जाएंगे। और हाइफनेट, और कुछ ऐसा होगा जो हाइफनेटेड होगा, मींस हाइफन दे करके आपका लिखा हुआ होगा। एग्जांपल देखते हैं ना, क्या लिखा हुआ, टूथपेस्ट, ये देखिए दोनों को मिला करके क्या किया गया है, वन वर्ड में, ठीक है, एक साथ करें, टूथ एंड पेस्ट, टूथ एंड पेस्ट दोनों को मिला करके एक कंपाउंड नाउन क्या बना दिया गया, टूथपेस्ट। जहाँ पे टूथ एक अलग नाउन था, पेस्ट एक अलग नाउन है, एंड दोनों को कंबाइन करके एक कंपाउंड नाउन बना दिया गया एंड दैट इज टूथपेस्ट। अगर मैं देखूं हाइफनेटेड फॉर्म में, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब में क्या होगा, आपको मदर एंड लॉ के बीच में एक प्रीपोजिशन लगा के हाइफनेटेड फॉर्म में कर दिया गया, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। उसी तरह से बस स्टॉप, ये देखिए ये दो है और ये ना हाइफनेटेड फॉर्म में है और इन दोनों को एक साथ मिलाकर के सिंगल में लिखा हुआ है, ये सेपरेट फॉर्म में है, ठीक है, बस स्टॉप। लेकिन बस स्टॉप का मतलब क्या है, बस और स्टॉप रोकना नहीं, इन दोनों को मिला के हो गया क्या, एक ऐसा प्लेस जहां पे बसें रुकती है, a place where bus stops, that place is called bus stop, ठीक है। तो ये एक आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। उसी तरह से स्विमिंग पूल, रेनफॉल, हेयर कट, सनराइज, पोस्ट ऑफिस, बेडरूम, सॉफ्टवेयर, सिस्टर इन लॉ, चिकन, ये आपके कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा हो जैसे मदर इन लॉ,
अभी ये मदर इन लॉ ये सिंगुलर है, लेकिन अगर आपको इसे प्लूरल बनाना हो, आप कैसे बनाएंगे? सवाल ये आता क्या मदर और लॉ दोनों में एस ऐड किया जाए, क्या केवल लॉ में एस ऐड किया जाए या फिर मदर में एस ऐड किया जाए? कहाँ पे आप एस लगाएंगे? ये जो भी लगाना हो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, वो कहाँ लगाएंगे? पहले में, लास्ट में, या फिर दोनों में ही? ये डाउट रहता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कंपाउंड नाउन। ठीक है, बताऊंगा भाई अभी आगे कि किस तरीके से आप प्लूरल बनाएंगे, अभी सिंगुलर और प्लूरल नंबर सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं हम लोगों ने जाना, उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिटेल में देखा। आई होप समझ में आप लोगों को आ गया हो। अगर अभी भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से अब हमारा नाउन का जो फैक्ट है वो थोड़ा बदल रहा है। अब क्या है, अभी तक हम लोगों ने जाना नाउन किसे कहते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब आएंगे नाउन्स का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, नाउन्स यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज केवल और केवल आप सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो जनरली दे आर कंसीडर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, रॉन्ग वो कंसीडर किए जाएंगे, गलत हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है, क्या लिखा हुआ, दीज आर काउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आखिरकार ये कैसे नाउन होते हैं जिनका केवल सिंगुलर फॉर्म होगा, प्लूरल नहीं होगा? तो जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, मीन्स वो जो फीलिंग वाला जो नाउन था ना, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, केवल सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं। ठीक है, दैट यूजुअली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ये आपको याद रखना, यूजुअली। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी हैं, आपको ये यूजुअली याद रखना है कि दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, जनरली इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, न्यूज, पोइट्री, नॉलेज, ब्रेड, मनी, ट्रैफिक, बैगेज, डस्ट, वेदर, प्रोग्रेस, इक्विपमेंट, वर्क, होमवर्क, बिहेवियर एंड राइस। इनके जनरली आपको, ठीक है, याद रखना है। ये इसके आगे भी और शब्द है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए एक्सेट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे जो नाउन्स हैं इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे यूजुअली। ठीक है, चलिए ओके, इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फर्नीचर, सीनरी, ठीक है, पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनी को लेकर बहुत कोई कंफ्यूज रहते हैं कि मनी का एज अ प्लूरल यूज करेंगे, तो नहीं, मनी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना, आई हैव मेनी मनी अगर कोई कहता है देन रॉन्ग कंसीडर किया, आई हैव सम मनी या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। आप सम का यूज कर सकते हैं, मेनी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेनी प्लूरल फॉर्म्स के साथ यूज होता है इस वजह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन्स जिनका यूज केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नाउन का केवल सिंगुलर फॉर्म होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जिनका केवल और केवल प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, दीज नाउन्स ऑलवेज अपीयर इन प्लूरल फॉर्म एंड यूजुअली रेफर टू अ पेयर और अ सेट। ये आपको ऐसे तो प्लूरल्स देखने में लगते हैं, लेकिन ये एक पेयर या एक सेट को बताता है। ठीक है, लेकिन ये होता एक ही है, लेकिन फिर भी ये दिखने में भी प्लूरल होता है और इसका यूज भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, इसके साथ वह भी प्लूरल ही लगता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या है, ट्राउजर्स। जो ट्राउजर्स है, ये आप अगर कोई कहता है ट्राउजर, वो कंसीडर इनकरेक्ट होगा। जनरली हम लोग ट्राउजर कहते हैं, अगर किसी शॉप में हमें ट्राउजर लेना हो तो हम लोग ट्राउजर्स नहीं कहते, बोलते भैया एक ट्राउजर दिखाइएगा ना, एक ट्राउजर लेना था मुझे। लेकिन आपको याद रखना है, ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स हम लोगों को बोलना चाहिए। उसी तरह से पैंट्स, सीजर्स। अभी जब सीजर्स कहते हैं तो लगता होगा बहुत सारे कैंचियों का बात हो रहा है, बट नहीं, एक कैंची ही है। ठीक है, सीजर्स। स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, और जनरली अगर आप देखेंगे तो ये पेयर में है। जो कैंची होता है उसके पेयर होते हैं, दो होते हैं ना, एक जो ट्राउजर्स है, पैंट्स है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने का एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि दो में जब रहता है जोड़ा में तो उसे प्लूरल लिखते हैं और वो प्लूरल माना भी जाता है। ठीक है, चलिए, टॉन्ग्स, जीन्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, गॉगल्स, पजामाज,
ठीक है, क्लिपर्स, ट्विजर्स, रिमेन्स, ये आपको यहां से थोड़ा बदल गया, आप ये याद रखना है। ये जो दो पार्ट्स वाले आप क्या, रिमेन्स, प्रोसीड्स, एनल्स, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, सराउंड, सराउंडेड, सराउंडेड, सराउंडिंग, सराउंड्स। D5 एज अ नाउन ओनली सराउंड्स, सराउंडिंग एज अ नाउन नहीं होगा, सराउंडिंग्स, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना एग्जांपल्स। यू कैन यूज अ पेयर ऑफ टू रेफर टू वन आइटम। ये याद रखना है कि अगर इसे, ये तो प्लूरल फॉर्म से में है, अगर इसे मुझे एक सिंगुलर के रूप में अगर बताना हो, सिंगुलर के तौर पे अगर यूज करना हो, तो क्या करेंगे, फिर आपके को इसे अ पेयर ऑफ जैसे शब्दों का यूज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, केवल सिंगुलर में यूज होता है, जैसे फर्नीचर वगैरह, अगर उसे आपको प्लूरल में बनाना है तो फिर आपको उससे पहले भी पीसेस ऑफ समथिंग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप उसे प्लूरल रूप में बोल सकते हैं। और अगर इन प्लूरल को सिंगुलर रूप में बोलना है तो क्या करना है, उससे पहले आपको अ पेयर ऑफ जैसे शब्दों का यूज करना पड़ेगा टू मेक देम सिंगुलर, ठीक है। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, एटसेट्रा। सवाल है कि अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा। केवल ट्राउजर्स होता तो प्लूरल होता, लेकिन क्योंकि अ पेयर ऑफ लगा दिया गया, अब आप इसे सिंगुलर तौर पे यूज करेंगे और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। मींस इज और आर में से आपको अगर दो ऑप्शंस में से चूज करना हो कि इज करेक्ट होगा या फिर आर होगा अ पेयर ऑफ सीजर्स के साथ, तो आप इज चूज करेंगे, आर नहीं करेंगे। हैज और हैव में से हैज चूज करेंगे, हैव नहीं करेंगे, क्योंकि अ पेयर ऑफ लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। आई होप सब समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, चलिए, यस, ये रहा नाउन्स विथ सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने अभी देखा। पहला क्या था, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म होता है। सेकंड क्या था, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका केवल और केवल प्लूरल फॉर्म होता है। और तीसरा हमारा है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले थोड़ा देखते हैं। दीज नाउन्स लुक द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही देखने में लगते हैं, ठीक है। बट आप यूज करते समय उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज करेंगे, बट आपको याद रखना है कि सेम ही है, ठीक है। जैसे सिप, डियर, अभी सिंगुलर भी सिप, प्लूरल भी सिप। अगर आपको एक सिप बोलना है तो क्या बोलेंगे, 1 सिप। अगर आपको 15 सिप बोलना है तो भी 15 सिप। सिप्स अगर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिप सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है। डियर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। 1 डियर, 5 डियर, 1 डियर, 8 डियर, सेम, ठीक है। डियर्स बोलेंगे इनकरेक्ट। सिप, डियर, फिश, सीरीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, सालमन, मूज, ऑफस्प्रिंग, बाइसन, स्वाइन, कॉड, ट्रॉट, रेंडियर, मीन्स। ये आपको याद रखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम। एग्जाम्पल यहां पे 1 सिप बी करेक्ट, 10 सिप बी करेक्ट। जनरली क्या होगा, यहां पे आपको सिप्स कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। यहां सिप में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है। अ सीरीज, मेनी सीरीज, एक है तो भी सीरीज, मेनी है बहुत सारा हो गया तो भी सीरीज कहना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला है प्लूरलाइज द लास्ट वर्ड इफ इट इज द मेन नाउन। जब आपका नाउन मेन हो, ठीक है, एज ए कंपाउंड है ये, तो आपको जो कंपाउंड नाउन है और अगर आपको इसे प्लूरल बनाना और मेन जो उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे स्टेप डॉटर में जो मेन वर्ड है वो है डॉटर, तो अगर आपको स्टेप डॉटर को प्लूरल बनाना है, सौतेली बेटी, इसे प्लूरल बनाना है सौतेली बेटियां, तो क्या करेंगे आप, तो जो सौतेली है वो नहीं है मेन, मेन है आपका डॉटर, तो उसे प्लूरल बनाना है। आपको दोनों को प्लूरल नहीं बनाने की जरूरत आ सकता है कि आप स्टेप में भी एस लगाएं और देन डॉटर सन में भी लगाएं, केवल सेकेंड वन में लगा देना है क्योंकि वो आपका मेन वर्ड है। उसी तरह से आप देखेंगे टेक्स्ट बुक, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। टेक्स्ट और बुक दोनों को मिला करके एक कंपाउंड नाउन बनाया गया। कैसे प्लूरल बनाएंगे, सेकेंड वाले में ऐड करेंगे, टेक्स्ट बुक्स। बस स्टॉप का भी क्या होगा, बस स्टॉप्स। लैपटॉप बैग का क्या हो गया, लैपटॉप बैग्स, ठीक है। मेन वर्ड वो है,
उसको आपको प्लूरल बनाना है। जैसे आप सोचिए मेन वर्ड कैसे, लैपटॉप बैग, तो आप सोचिए कि जब आप लैपटॉप बैग्स कहेंगे तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? लैपटॉप बैग बोल के आप यही बताना चाह रहे हैं कि वो बैग जिसमें लैपटॉप रखा जाए। तो आप इसका प्लूरल किसका बनाना चाहेंगे, लैपटॉप का या जनरली बैग का? बैग का, क्योंकि आप लैपटॉप बैग मीन्स लैपटॉप को रखने वाला बैग, तो मेन वर्ड बैग है। तो बहुत सारा लैपटॉप बैग चाहिए, मतलब लैपटॉप बहुत सारा नहीं चाहिए, बैग बहुत सारा चाहिए। तो जो मेन वर्ड है वो बैग हो गया, तो उसको प्लूरल बनाना है, ना कि लैपटॉप को। इसी वजह से आपको याद रखना कि मेन वर्ड कौन सा है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेन वर्ड, और उसी को प्लूरल बनाना है कंपाउंड नाउन के सेंस में। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं क्या है। अगर आपका हाइफेनेटेड नाउन्स आ जाए मीन्स कंपाउंड नाउन, तो क्या करेंगे आप, तब आपको जो फर्स्ट वाले हैं उनमें प्लूरल बनाना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सन इन लॉ का क्या हो गया, सन्स इन लॉ, यहाँ पे था सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। लॉ में आपको ऐसे नहीं लगाना है, वो सन में लगाना है, सन्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, लॉ में ऐसे नहीं ऐड करना है, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, इसमें ऐसे ऐड करना है। उसी तरह से एडिटर इन चीफ का क्या हो गया, एडिटर्स इन चीफ, एडिटर में ऐसे लगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल करने में साथ ही साथ आपको वर्ब में भी यूज होगा। ठीक है, आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी यूज करना है, सिंगुलर और प्लूरल। इस वजह से इसे ध्यान से देखना है, समझना है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आगे चल के और रॉन्ग आंसर आप कर सकते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि समरी के तौर पे जो हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या है। जैसे वन ब्रदर इन लॉ, अगर एक है क्या कहेंगे, वन ब्रदर इन लॉ, लेकिन दो हो गया तो टू ब्रदर्स इन लॉ। मैंने बताया कि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, मीन्स ब्रदर में लगाना है। वन स्विमिंग पूल का क्या प्लूरल हो गया, मेनी स्विमिंग पूल्स, पूल में प्लूरल को बनाना पड़ा। वन चेक इन का क्या हो गया, सेवरल चेक इन्स, इन इसमें मेन वर्ड है, उसमें ऐसे लगाना था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने समरी भी देखा। बढ़ेंगे हम लोग आगे, और अब हम लोगों ने पूरा नाउन कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों का उन्हीं नाउन पे बेस्ड कुछ कॉमन एरर्स है जिसे आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है। क्योंकि आप लोगों ने नाउन सीख तो लिया, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ आपको देखना है कि ऐसे यूज करने से वो गलत होगा, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, आपको ये भी पूरा देखना है, अदरवाइज वो जो आप लोगों ने अभी तक देखा वो पूरा बेकार हो जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अभी नहीं देखा, सॉल्व नहीं किया, तो पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से आपको देखना है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या है, द सीनरीज इन कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। इसे ए, बी, सी और डी चार ऑप्शंस में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। चौथा ऑप्शन आपका है नो एरर। अगर लगता है कि आपको आपका ये जो सेंटेंस है इसमें आपको हर तरीके से सही है, कुछ भी एरर नहीं है, देन आपको आंसर डी चूज करना है, दैट इज नो एरर, मीन्स किसी तरह का कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, द सीनरीज इन कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो मैंने पढ़ाया ना, सीनरीज नहीं होता है सिंगुलर में, कुछ ऐसे नाउन जिनका यूज केवल सिंगुलर में होता है, जैसे एडवाइस था, फर्नीचर था, सीनरीज था, ठीक है, पोइट्री था, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, केवल सिंगुलर ही होता है। और वही बात यहाँ पे आ गया, सीनरीज, ये आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या हो जाएगा, सीनरी। इसके जगह पे आपको लिखना है SCENERY। तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को देखना है क्या लग रहा है यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी, या फिर कोई एरर नहीं है तो डी। सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूं। He gave me some informations about the case। बहुत ही आसान है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंफॉर्मेशन है ना, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। इंफॉर्मेशन से नहीं कहेंगे जनरली, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। तो कौन से पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में रॉन्ग है। इंफॉर्मेशन से नहीं बोलना है, इंफॉर्मेशन। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। ठीक है, चलिए यस, नेक्स्ट टाइप हम लोग है अगला सेंटेंस, शी हैज टू सिस्टर इन लॉज लिविंग इन दिल्ली। बहुत ही आसान है, आप लोग इसका जवाब तुरंत सोचिए क्या हो सकता है, ए, बी, सी या डी। देखिए बताता हूं मैं, सिस्टर इन लॉज, अभी बताया मैंने कि अगर हाइफिनेटेड फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले वाला जो वर्ड है मीन्स
जो फर्स्ट नाउन उसको प्लूरल बनाया जाता है, हाइफेनेटेड जनरली फॉर्म में रहता है। अगर प्रीपोजिशन जुड़ा हो तब तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टर इन लॉज ना हो करके सिस्टर्स इन लॉ, केवल सिस्टर में ऐड करेंगे। तो आंसर क्या हो गया, बी, सिस्टर इन लॉ, लॉज नहीं सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू है ना, ये प्लूरल है तो इसको भी तो प्लूरल बनाना है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैं बता दूं कि कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, और कैटल एक प्लूरल फॉर्म है। ये देखने में आपको जरूर सिंगुलर लग रहा है बट इट इज नॉट अ सिंगुलर वर्ड, इट इज नॉट अ सिंगुलर नाउन, इट इज अ प्लूरल नाउन। तो ये कैटल प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, आर लगेगा यहाँ पे। इज करेक्ट नहीं है तो क्या हो गया आंसर, बी। ठीक है, तो नाउन अगर आप जानते हैं तो आप इजीली वर्ब भी कर पाएंगे, और अगर आपको नाउन नहीं पता तो फिर आप केवल नाउन में ही गलती नहीं करेंगे, वर्ब में भी गलती करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, ही गेव मी एन एडवाइस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर सम एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एन नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अगला है, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट के हमारे नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो गया, ये देखने में आपको जरूर प्लूरल लगते हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट प्लूरल। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स के नेम है, ये सिंगुलर तौर पे ही यूज होता है, इसका प्लूरल हम यूज नहीं करेंगे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब आप इसका यूज सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट, यहाँ पे बोला भी गया है कि मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के जगह पे इज करना है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, ही हैज रेड सम पोइट्रीज दिस मंथ। पोइट्रीज अभी बताया कि पोइट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो पोइट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोइट्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यस बी, ये पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री करना है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्नीचर वर वेरी कॉस्टली एंड एंटिक। द फर्नीचर वर, फर्नीचर सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, तो वर कैसे होगा, यहां पे आपको करना है वॉज। कौन सा पार्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है। ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसे अपने इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। अभी वर्क का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जब आप वर्क्स करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, जब आप वर्क्स करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, वर्क का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है बल्कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से वर्क का प्लूरल होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे वर्क सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई एरर नहीं था, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, देयर आर मेनी फर्नीचर्स इन दिस हॉल। अभी जस्ट हम लोगों ने सवाल किया, फर्नीचर्स नहीं होता है, आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देयर आर मेनी, अच्छा फर्नीचर भी आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ फर्नीचर करते तो मेनी कैसे हो गया, तब आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको करना होगा देयर आर मेनी फर्नीचर्स इन दिस हॉल। देयर आर, आपको मेनी भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, मेनी हटाना होगा और आपको, लेकिन मेनी हटाने से फिर आपके ये दोनों हो जाएगा, नहीं आप यहाँ पे कर सकते हैं देयर आर सम पेयर ऑफ फर्नीचर्स, देयर आर, नहीं यहाँ पे आपको मेनी यूज नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर्स तो होगा नहीं, और अगर फर्नीचर्स नहीं होगा यहाँ पे आपको फर्नीचर यूज करना है, और अगर आप फर्नीचर यूज करेंगे तो आपको इसके पहले मेनी का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अ पेयर ऑफ फर्नीचर बोल सकते थे आप, तो ये आपका जो है, या फिर मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये और ये दोनों में ही थोड़ा सा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग टू ऑल ऑफ अस। द न्यूज आर, न्यूज इज अ सिंगुलर नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं होगा, इसके साथ भी आपको इज का यूज करना है,
तो हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी, आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि न्यूज देखने में प्लूरल जरूर लग रहा है बट इट इज एक्चुअली नॉट प्लूरल, इट इज अ सिंगुलर नाउन। इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। अगला वर्ड है शी बॉट सम ब्रेड्स एंड बटर। अभी ब्रेड का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, तो ब्रेड्स नहीं बोलना है आपको, इसके जगह पे ब्रेड यूज करना है, ठीक है, इसके जगह पे आपको सम ब्रेड एंड बटर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का यूज सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। इकोनॉमिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है बट जब सब्जेक्ट का नाम होता है तो सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे आर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इस वजह से इकोनॉमिक्स के साथ आपको इज का यूज करना है। चिल्ड्रन लव्स चॉकलेट्स वेरी मच। चिल्ड्रन ये आपका प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये वर्ब क्या है, ये आपको सिंगुलर फॉर्म है यहाँ पे। प्लूरल कब होगा, जब आप इसमें से एस को रिमूव कर लेंगे, तो ये रॉन्ग है, इसके जगह पे आपको लिखना होगा लव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो गया, ठीक है। लव प्लूरल है और लव्स सिंगुलर है, वर्ब नाउन का ऑपोजिट वर्क करता है। नेक्स्ट सवाल है द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। जूरी जो कि ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं हम लोग, और जब मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन का यूज एज अ सिंगल यूनिट यूज किया जाए, एज अ होल यूज किया जाता है तो सिंगुलर माना जाता है, और जब वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करे तो प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एज अ होल एज अ यूनिट यूज हो रहा है। तो द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे इट्स लगाया हुआ है ना, तो इससे पता चल रहा है कि जूरी वो एक साथ है। डिसीजन तब तक नहीं आ सकता जब तक सभी का विचार, सभी का ओपिनियन एक ना हो। इट मीन्स यहाँ पे जो जूरी है, जो ग्रुप ऑफ जजेस, उन सबका एक साथ मिला करके यूज किया गया है, इसी वजह से जूरी ये सिंगुलर है, और हैव यहाँ पे ना हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ आपको यूज करना है हैज, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका भी आंसर हो गया बी, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। हैव कब होता, अगर कुछ इस तरीके से सवाल रहता कि द जूरी आर डिवाइडेड, ठीक है, हम लोग यहाँ पे द जूरी हैव बीन डिवाइडेड आर का मैं यूज कर, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी अपने अपने विचारों में बटे हुए हैं, मतलब जो जजेस हैं उन सबका अलग अलग विचार है, तो जूरी के साथ में आर यूज हो रहा है, मतलब कि प्लूरल फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। जूरी को प्लूरल माना गया कब, जब वो इंडिविजुअल लेवल पे सभी का अलग अलग विचार है तो वो प्लूरल हो गया, और जब एक साथ हो गया तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। All the informations you gave me was accurate. Informations नहीं होगा, एस हटा देना है क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला, वन ऑफ द बॉयज हैव वॉन द मेडल। वन ऑफ द बॉयज हैव वॉन द मेडल। वन ऑफ द बॉयज, इसमें आपको वन के अकॉर्डिंग काम करना है, ये हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जब आपको वन के साथ ऑफ लगा हो तो इसके साथ आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है, या फिर प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है, वो भी प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो आपको सिंगुलर यूज करना है। वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। तो वन ऑफ द बॉयज हैव ना होकर के हैज होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, हैव नहीं होगा हैज होगा, ठीक है। तो देखिए, एक बार अगर आप नाउन को अच्छे से समझते हैं तो वर्ब को भी यूज कर पाते हैं करेक्टली, अदरवाइज वहां पे भी इनकरेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ही हैज मच वर्क्स टू डू बिफोर द डेडलाइन। मच वर्क्स, मैंने बताया ना वर्क का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो वर्क्स नहीं होगा बल्कि वर्क होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला है दिस न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज सिंगुलर है, इसके साथ आर नहीं होगा, इज होगा, ऑप्शन नंबर अगेन बी, ठीक है। आर नहीं, इज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ये। अगला सवाल है सी बॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड अ ट्राउजर्स। अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, शूज प्लूरल होता है लेकिन अ पेयर ऑफ लगा के सिंगुलर बनाया जा सकता है, लगाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। लेकिन ये ट्राउजर्स के पहले ए का यूज कैसे हो गया, ट्राउजर्स तो आपका प्लूरल होता है, तो आपको यहां भी क्या करना है, अ पेयर ऑफ का यूज कर दें तो करेक्ट हो जाएगा। सी बॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो आपको यहाँ पे अ पेयर ऑफ का यूज करना होगा, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों का आज का ये क्लास समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने नाउन को अच्छे से जाना, उसके टाइप्स को जाना, उस पे बेस्ड हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल को जाना, और देन कुछ सवाल उसी टॉपिक से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने किया, और उसी में आप लोगों को किस तरीके से नाउन से को जान के नाउन का यूज़ करके वर्ब का यूज़ करना है वो भी हम लोगों ने देखा। और आई होप कि आप लोगों को आज की इस क्लास से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं जल्द। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।